हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सॉल्व x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। सो फर्स्टली तो इसे मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगी और सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक मेरा बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूं तो मैं उसको स्प्लिट करके सॉल्विंग सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय splitting the मिडल टर्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। सो सबसे पहले मुझे x प्लस अंडर रूट जो गिवन है वो लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो अगर मैं सॉल्व करूं इनको तो एलसीएम ले लीजिए पहले। सो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, हम ले लूं। सो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा। तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिख सकती हूँ मैं। तो अब मैं ओपन करूंगी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। सो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये वैल्यू हो जाएगी। सो अगर मैं इनको सॉल्व करूं सो एक्स स्क्वायर से ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन ये कैंसिल होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 4x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिखेंगे। सो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से ये 8 कटेगा दो बार में, तो कितना हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस में 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। सो x इधर कॉमन लें तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और एक वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये होगा। सो अगर मैं इनको अब इसको, ये तो x इज इक्वल टू 0 होगा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये लिखूंगी। सो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। सो इसको सॉल्व किया तो 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक आ गया। इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगी मिडिल टर्म को, 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 3x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। सो 3x कॉमन लीजिए, सो x माइनस थ्री एंड माइनस थ्री कॉमन लीजिए तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0।
सो 3x minus 3 into x minus 3 is equal to 0. सो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x minus 3 is equal to 0 और x minus 3 is equal to 0. सो x is equal to कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 3/3 1 और x is equal to 3. सो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये x is equal to 0 1 और 3, ये वैल्यू आ जाएगी x की. So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.